और श्लोकास नंबर 16। ठीक है, तो प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यस, सो स्टोरी लाइन में चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे रही है चाचा जी, बताइए जरा आपकी जर्नी कैसे रही, किससे मिले आप, क्या क्या हुआ, है ना, क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ वो जानना चाह रहे हैं। उनका कुशल क्षेम पूछा उन्होंने। किसका? विदुर जी का। विदुर जी कहाँ गए हैं? तीर्थाटन के लिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए व अन्य सबको सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। ठीक है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि मंडूक मुनि से के द्वारा श्रापित हुए थे। वो किसके द्वारा? यमराज जो थे ना, मंडूक मुनि के ऋषि से शापित होकर जब विदुर का शरीर धारण किए, किसने? यमराज जी ने। हाँ, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंड देने के लिए यमराज के पद पर कौन रहा? अय्यम्मा। अय्यम्मा स्थापित। ठीक है, तो जब तक वो उनका कार्यभार संभालते रहे। तो कल हमने बहुत डिटेल में जाके मतलब चर्चा कर ली थी, उसको हम दोबारा उसमें नहीं जाएंगे आगे। तो चलते हैं श्लोकास नंबर 16 में। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद श्रीला गुरुदेव की जय। युधिष्ठिर लब्ध राज्यं राज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलधरं भ्रात भ्रातभी लोकपालभे मुमुदे पारया श्रिया। शब्दार्थ युधिष्ठिर ने लभद्र राज्य अपने पृथक राज्य का अधिकारी होकर दृष्टा देखकर पौत्रम नाती को कुलम धर्म वंश के अनुकूल प्रातिभी भाइयों से लोकपालभो जो सभी पटु प्रशासक थे मुमुदे जीवन का भोग किया परया सामान्य श्रेय ऐश्वर्य से। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उनके छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुल प्रशासक थे असामान्य ऐश्वर्यों का भोग किया। ठीक है, किसकी तरफ इंडिकेशन हो रहा है? परीक्षित महाराज की तरफ। ठीक है, हाँ, क्योंकि उनका जन्म हो चुका है। ठीक है, घर में एक छोटा सा बच्चा आ गया है, उनका कुल का अधिकारी। तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के दिन से ही आप प्रसन्न थे। दो लोग कौन कौन प्रसन्न थे? युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन। किंतु युद्ध में स्वजनों के मारे जाने की अनिच्छा होते हुए भी उन्होंने उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। भगवान चाहते थे कि बल्क में सब लोग मारे जाएं, लेकिन भगवान खुद भी मार सकते थे। अब भगवान ने इसका श्रेय किसको दिया? अर्जुन को, कि अर्जुन को इसका श्रेय मिले। किसका? धर्म की स्थापना करने का उसको श्रेय मिले। वो बने निमित्त। भगवान आगे भगवत गीता में बोलते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तुम तो निमित्त मात्र हो अर्जुन, है ना। तो ये भगवान चाहते थे कि उस अर्जुन को परम धनुधर के रूप में संसार के इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। ठीक है, तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को उसकी ख्याति बढ़ाने के लिए उनकी अपनी योजना में उसको शामिल किया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से उनकी योजना की गई थी। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संहार से दुखी थे। इस तरह पांडवों के बाद कुरु वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। यदि एकमात्र आशा शेष थी कि वे पुत्रवधु उत्तरा, हाईलाइट कर सकते हो, उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक था और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला कर दिया था, किंतु भगवान की कृपा से वे बालक बच गया था। अतएव सभी
उपद्रवों के शांत होने पर तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि एक उत्तराधिकारी तो बच गया कम से कम, इसके लिए वो संतुष्ट थे। और सदैव क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण ना होने पर भी मानव होने के कारण उन्होंने कुछ चैन मिला। ठीक है, अब उन्हें इस चीज का तो खुशी मिली कि कम से कम एक उत्तराधिकारी हमारे कुल का जीवित है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का पढ़ोगे जयश्री? एवं गृहेषु का नाम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि
कितनी भी उनके पास ऑपुलेंस क्यों ना थी, पर वो कैसे थे? विरक्त थे युधिष्ठिर महाराज। ठीक है? जो घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं। वे दूरस्थ सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। यस, जो मतलब मटेरियली एंगेज्ड है ना, एक काल जब समय आएगा तो क्या होगा, उनको धर दबोच लेगा। एक क्षण भी नहीं मिलेगा कि अब वो बोले कि नहीं नहीं मैं अभी आता हूँ, अच्छा माला जप करके आ जाता हूँ, माला करने से मेरा को मोक्ष मिल सकता है ना, मैं करके आता हूँ। नहीं जी, टाइम अप, टाइम अप, चलो चलो चलो। यमदूत, जैसे मैंने कल भी बताया था, आएंगे और धर दबोचेंगे उसको काल की समय के। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत कुछ इसमें हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी नहीं बढ़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्य के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप में बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए हजारों सोने के सिक्के से भी बदला नहीं जा सकता। मतलब ये समय जो है इतना इतना मूल्यवान है कि आप चाहे हजारों सोने के सिक्के क्यों ना दे दो, नहीं बदल सकता। चाहे वो रंग हो या राजा हो या कोई भी क्यों ना हो, जब उसका मृत्यु का समय आएगा उसको एक क्षण भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तो जैसे मैंने कल भी बोला था, बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए अपने ईच एंड एवरी मोमेंट के प्रति, है ना, कि कौन सा ऐसा समय है, कहीं मैं रील्स देखने में या इंस्टाग्राम फेसबुक पर पिक्चर्स अपलोड करने में टाइम तो नहीं वेस्ट कर रही, मैं अपने जीवन के 24 घंटों को कैसे लगा रही हूँ। आप खुद जज कीजिए इसको। लोगों को लगता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, आपका मैक्सिमम टाइम किस में जा रहा है, उसको आप लिस्ट बनाइए उसकी, कि मैं क्या करती हूँ, कितने घंटे सोने में जा रहे हैं, कितने घंटे खाने में जा रहे हैं, कितना घंटे में क्या करती हूँ, उसका एक चार्ट बनाइए। तो उनमें से भी कुछ आवर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिस आवर्स को आप वेस्ट करते हो। ठीक है? तो जो इंसान अपने मतलब अपने टाइम को मतलब वो कर लेगा, उसको कैलकुलेट कर लेगा, सही से चला लेगा, वही आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज नो होप, कोई होप ही नहीं है। ठीक है? इसलिए समय काल अत्यंत प्रबल और वेगवान है, और किसी भी समय हमें नहीं पता हमारा कब समय आ जाए, हो सकता है हम कल का सूरज ही ना देखें, है ना। इसलिए ये क्षण आखिरी है, सोच के उसको ऐसे बिताओ। जैसे परीक्षित महाराज ने जो है सुखदेव गोस्वामी से पता है क्या पूछा, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है आगे चैप्टर्स, कि उन्होंने पूछा जो जो मनुष्य को पता है कि वो मरने वाला है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इस पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि हर मनुष्य प्रति सेकंड मरने वाला है। ठीक है? तो उसको ये सोच के कार्य करना चाहिए कि ये टाइम मेरी लाइफ का आखिरी दिन है। जब हम सोचेंगे ना तब हम भक्ति में सीरियस रहेंगे, अदरवाइज नो होप, कोई होप ही नहीं है। नहीं तो फिर काल गति समय के अनुसार यमदूत आएंगे, यमपाश डाल के आपको ले जाएंगे और फिर आप भटकते रहो 84 लाख योनियों में। ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। किस लिए मिला हुआ है? कि हम 84 लाख योनियों से छुटकारा पा पाए। ये भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीवन के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीवन तो शाश्वत है। जीव जो है, सॉरी, जीव तो शाश्वत है। जीव का तो मतलब, जीव मतलब आत्मा, वो शाश्वत है। ठीक है? पर लेकिन जो हमारा शरीर है, टाइम के अकॉर्डिंग ये खराब होता जाएगा। टाइम जैसे जैसे समय बीतेगा, आपको याद होगा जब भी कभी आप बहुत छोटे से थे, है ना, धीरे 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 बड़े, एक समय ऐसा भी आएगा कि हम बिल्कुल ही हमारी बॉडी क्षीण हो जाए, और हो सकता है आप ये मोमेंट ही ना देख पाओ, आपकी कम एज हो, आप जवानी में ही चले जा रहे हो, है ना। तो कुछ, किसी के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं है, किसी के बारे में कोई वो नहीं है कि आप अभी जाओगे, आप अभी जाओगे, आप अभी जाओगे, कुछ नहीं पता। इसीलिए यही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी पल है और इसको मुझे अच्छे से जीना है, अच्छे से भगवान का जप, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, जितना मैं कर सकती हूँ, इंटेंस प्रेयर्स, वो कीजिए भगवान के सामने। ठीक है? यही इस तात्पर्य का मीनिंग है।
तो जीवन के काल को समझिए, जीवन का जो समय बीता जा रहा है, एक क्षण भी, ये सुई है, इसको पकड़ सकते हो निडल को, सुई की? नहीं पकड़ सकते। वो आप चाहे उसे पकड़ने का भी प्रयास करोगे, वो लेकिन कोई और निडल चले चले जा रही होगी। वो अगर आप सेल भी निकाल दोगे, घड़ी तो बंद हो जाएगी, पर समय बीतना बंद नहीं होगा। आपके हिसाब से नहीं चलता समय, वो भगवान की शक्ति है, भगवान काल भगवान की शक्ति है, भगवान के हिसाब से चलता है। ठीक है? तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर, ना तो वे कभी जमता है, जन्म लेता है, ना ही कभी मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं, तो उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्या को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि समय शाश्वत अदृश्य रूप से बीता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म, मृत्यु और तथैव रोग, बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या जो कि तो बनी रहती है, यही भ्रम कहलाता है। ठीक है? जीवन हम बिताते रहते हैं, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मेन दायित्व क्या है? भगवान के शरणागत होना। ठीक है? शरणागति। तो यही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान के हमें उस ओर अग्रसर होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होता है ना, मेरा एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है, पता होता है ना, एक रात पहले, कल मेरा एग्जाम है, तो क्या करते हो? उसी रात पढ़ने में लग जाते हो। पूरी रात चाहे बीत जाए, मुझे याद है कि जब मेरा एग्जाम हुआ करता था, मैं पूरी रात बैठ के पढ़ाई करती थी, होल नाइट, पूरी रात। मतलब 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, फिर 11, फिर 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर सुबह 5 बजे फिर मैं अपना स्नान करके फिर मैं अपना एग्जाम देने जाती थी। सुबह मेरा 7:30 बजे एग्जाम होता था, एमबीए जब किया था। तो मतलब इतना ज्यादा, मतलब उस टाइम में मुझे लगता था 1 घंटा भी मैं वेस्ट ना कर दूं, जो मुझे पढ़ना है मैं पढ़ डालूं सारा कुछ। तो इतना ज्यादा, मतलब हमें ऐसा होना चाहिए कि एक क्षण भी ना मेरा वेस्ट हो जाए। इसलिए कैलकुलेट कीजिए अपनी लाइफ के आवर्स को और उसका एक चार्ट बनाइए, और ये मुझे इतना टाइम सोने में देना है, इतना टाइम खाने में, इतना 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 चेंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग, ये सब। तब आपको कैलकुलेट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं तो और टाइम दे सकती हूँ, सेवाओं में दे सकती हूँ, इतने टाइम सेवा और कर सकती हूँ, चेंटिंग, हियरिंग, रीडिंग और बढ़ा सकती हूँ। ठीक है? और प्रोग्रेस करोगे, और प्रोग्रेस करोगे। ठीक है? तो बी केयरफुल एंड मेक योर चार्ट। सबको मैं ये होमवर्क है, अपने चार्ट आपने बनाना है, और कल हम डिस्कस करेंगे इस चार्ट के ऊपर। ठीक है? तो पढ़ लेते हैं, एक और श्लोका ले सकते हैं अभी। 7:25 हो गए, चलो। विदुर तत अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषतः राजन् निर्गम्यतामः शीघ्रं पश्य इदं भयम् अगातम्। शब्दार्थ: महात्मा विदुर ने तत्वह अभिप्रेत्य, ठीक से जानकर, धृतराष्ट्रे अभाषता कहा, राजन, हे राजा, निर्गम्यता, कृपा करके बाहर निकले, शीघ्र शीघ्र ही, पश्य देखो, इदम, इस, भय को, आगतम, पहले से आया हुआ। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए। जरा देखो तो, भय ने किस प्रकार आपको अभिभूत कर रखा है। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आत्म साक्षात्कार के लिए, मतलब अभी विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है अपना अमूल्य समय इस मतलब हस्तिनापुर में बैठकर बिता रहे हो, ये बहुत खराब है। आगे वो बोलेंगे कि आप जो है युधिष्ठिर महाराज के टुकड़ों पे पल रहे हो, ऐसा बहुत कुछ कठिन शब्दों से उनको संबोधित करेंगे। तब वैराग्य जागेगा धृतराष्ट्र को, तब वो जो है वन की तरफ जाएंगे, क्योंकि वानप्रस्थ जीवन, आगे क्या आश्रम है ना, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ में जाएंगे और तब जाके वहां पर तपस्या का पालन करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवतम जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे गूढ़ रहस्य खोलेगा लाइफ के, जिसको मतलब
आपकी लाइफ के लिए भी एक न्यू चैलेंजेस जो आते हैं ना लाइफ के, उसको आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो भागवतम जो है एक आप ऐसे सोच सकते हो कि एक बॉक्स है बहुत बड़ा, और जिसके अंदर अमूल्य रतन है ना। आप जब भी उस बॉक्स के अंदर हाथ डालोगे, कुछ ना कुछ अमूल्य रतन बाहर आएगा। इसलिए भागवतम लाइक एक मैजिक बॉक्स, ठीक है। एक ऐसा मैजिक बॉक्स मैं कह सकते हैं इसको, कि एक मैजिक बॉक्स है जिसमें से अनेक रतन ही रतन है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से अलग अलग आपको लाइफ के लर्निंग्स प्राप्त होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, जो इंसान इन लर्निंग्स पर चल पाएगा, जो इनको सीख पाएगा, मतलब जिसकी बुद्धि प्रखर है, जो ये समझ पाएगा कि मुझे इनको फॉलो करना ही करना है ना, वही आगे बढ़ सकता है। कभी कभी हमारे पास बहुत अमूल्य रतन होते हैं, तब भी हम उनको वृथा कर देते हैं, है ना। हम सोचते हैं हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। पर लेकिन क्या है, जिसके पास वो रतन होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई इनिशिएटेड है, और और वो क्या करता है, ये गुरु है उसके पास, और गुरु होने के बाद भी वो क्या कर रहा है कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं कर रहा है, इधर उधर मन धड़क कार्य कर रहा है। या फिर आपको मतलब सब कुछ दिया गया है, सारी अपॉर्चुनिटीज, आप देखिए ना, कुछ लोग, हम लोग बैठ के यहाँ पे आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सर्दी में ठिठुर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फिर भी हम उसको फायदा नहीं उठा रहे उसका, है ना। होता है ना ऐसा, कोई चीज हमारे पास चीजें होती हैं, पर हम उसको मतलब टेक इट ऑफ ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ ठीक है ना, बस इतना ही बहुत है। पर उसको हमें समझना चाहिए। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। कूल काल को किसी की परवाह नहीं रहती। जो काल होता है उसको किसी की परवाह नहीं होती। देखिए, जब भी किसी की मृत्यु होती है, आप कह सकते हो ये बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, पर काल कब क्रूर जरूर होता है, देखने में ऐसा लग सकता है कि बहुत क्रूर हुआ है, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर वो किसी की परवाह नहीं करता, चाहे बड़े से बड़ा राजा ही क्यों ना उसके सामने हो, चाहे वे धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। अतः बूढ़े धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया, वे उनसे कम आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक तरह से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सहित विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था, ठीक है। वहां पे सब लोग विदुर के भाषणों को सुन रहे थे कि क्या कह रहे हैं विदुर जी। ये इसका प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कन्वर्सेशन है, ये सिर्फ धृतराष्ट्र के लिए ही नहीं, वहां पर मौजूद युधिष्ठिर महाराज और जितनी भी रानियां हैं, और जैसे कि कुंती महारानी है और गंधारी है, सबके लिए ही ये जो है एप्लीकेबल था। किंतु विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर धृतराष्ट्र के निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था। किंतु जन्मांध होने के कारण, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा होना, जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए। वे इस शोकावस्था को भूल नहीं पाए, किंतु वे अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद ये निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्पवयस्क पुत्र छोड़ गए थे, अतएव धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे। किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा ये थी कि वे असली राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे। अतः वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु भगवान की इच्छा से सारी योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे लोग तथा अपना सारा धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। अपना कर्तव्य समझकर महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने इन्हें गिने दिन काट रहे थे। विदुर धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। देखिए बहुत ही अब धृतराष्ट्र के चरित्र के बारे में प्रभुपाद जी थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं कि वो एक ऐसे थे कि राज्य से चिपके रहना चाहते थे। चाहे वो जब मतलब कुरुक्षेत्र का जब उनको पांडु ने राज्य दिया था कुछ काल के लिए, तब से लेके और उसके बाद जब उन्होंने पांडवों को मतलब के साथ गलत हुआ तब भी वो ऐसे ही थे। और जब कौरव जो सारा कौरव वंश जब सारे कौरव मारे गए थे, तब भी वो ये चाह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिलना था, पर फिर भी वो उस गद्दी पे चिपके हुए थे। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अभी विदुर जी जगा रहे हैं कि उठो और गद्दी को छोड़ो और वानप्रस्थ लो। उन्हें धर्म का रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं साधु पुरुष होने के कारण एक साधु पुरुष उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा के आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है और धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उसके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का जो उस समय घट चुकी थी स्मरण दिलाया जा रहा था। विदुर ने उसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने के लिए कहा। यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हो, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत है। ठीक है, कहने का मतलब ये तात्पर्य प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि जो विदुर जी हैं विशेष रूप से इंगित कर रहे थे किसे, धृतराष्ट्र को, और युधिष्ठिर महाराज को नहीं कर रहे थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को पहले से पता था कि ये संसार क्या है, एक भयावह स्थिति है ना। यहाँ पर जन्म और मृत्यु का समय काल चक्र चलता रहता है और समय की कालगणना के अनुसार क्या होगा, एक समय उन्हें भी जाना पड़ेगा यहाँ से, और कालक्रम में वे स्वयं भी अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित ना हो, क्योंकि वे धर्मराज हैं, इसीलिए वो खुद निर्णय लेके ऐसा नहीं कि वो राज्य से चिपके रहें, खुद निर्णय लेके यहाँ से जा पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आज एक ही क्वेश्चन ले पाएंगे, है ना। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो फिर बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवाएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू सो मच। जय श्री नताशा ईशा ईश्वरी गोपी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।